वहां पे रासलीला चल रहा था, तो माता जी द्वारा मुझे कहा गया कि जाकर के उसमें दान दे दिया जाए, क्योंकि वहां पे झांकी लगी थी कृष्ण कन्हैया की। तो मैंने वहां पे जाकर कुछ दान दे दिया। उस दान को देते समय मुझे एक कथा याद आ गई थी कि इसी प्रकार से एक राजा साहब थे, वो कहते हैं कि अपने मंत्री को वह 5 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करते हैं, और 5 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करते हुए कहते हैं कि देखो, इसको तुम एक जो स्वर्ण मुद्रा है, वह एक स्वर्ण मुद्रा तुम मेरे अभी के लिए खर्च करना, एक स्वर्ण मुद्रा तुम मेरे तब के लिए खर्च करना, और एक स्वर्ण मुद्रा न तुम मेरे अब के लिए खर्च करना, न तुम मेरे तब के लिए खर्च करना। इस प्रकार से राजा साहब ने 5 स्वर्ण मुद्रा दी और 2 अपने पास रख लिया, 3 स्वर्ण मुद्रा अपने जो है कि उन्होंने मंत्री को दिया। और मंत्री भी काफी बुद्धिमान था। मंत्री बुद्धिमान था, वह गया बाजार में गया, उसने देखा एक जगह कहीं यज्ञ कीर्तन चल रहा था, यज्ञ पूजा पाठ चल रहा था, जैसे कि आज मैंने वहां देखा, और माता जी की प्रेरणा से मैंने भी वहां जाकर कुछ दान पुण्य करने की कोशिश की। तो उसी प्रकार से वहां पे यज्ञ चल रहा था। तो मंत्री ने सोचा कि ये राजा साहब के तब के लिए है, यहाँ पे मैं एक स्वर्ण मुद्रा दे देता हूँ, ये राजा साहब के तब के लिए हो जाएगा। यानी कि राजा साहब जब परलोक सिधार जाएंगे, उनका जब स्वर्गवास हो जाएगा, तब उनके मुक्ति में उस कल्याण के लिए मैं एक स्वर्ण मुद्रा दान कर देता हूँ। वहां पे दान करने के पश्चात मंत्री और आगे बढ़े। आगे बढ़कर उन्होंने देखा एक नृत्यांगना नृत्य कर रही थी। जब नृत्यांगना नृत्य कर रही थी तो राजा साहब ने वहां पे देखा कि यहाँ पे भी कुछ हम दान दे देते हैं, इसको भी हम कुछ दे देते हैं, क्योंकि आप देखते हो कहीं पे कहीं नाच गाना होता है तो कोई पारितोषिक में कुछ ना कुछ लोग देते ही रहते हैं। तो जो मंत्री वर थे वहां पे उन्होंने एक स्वर्ण मुद्रा उस नृत्यांगना को दे दिया जहाँ पे नृत्य कर रही थी। यह सोच करके ये राजा साहब के किसी काम का नहीं है, ना तो ये अब के लिए ना तो तब के लिए है। उसके पश्चात जो बची हुई में से एक जो स्वर्ण मुद्रा थी, एक स्वर्ण मुद्रा मंत्री वर ने राजा साहब के लिए कुछ खाने पीने के लिए ले लिया, मिठाई ले लिया, राजभोग ले लिया, और यह सोचते हुए कि राजा साहब ये अब के लिए, यानी कि अभी ले जाऊंगा और तुरंत वो खा लेंगे, ये उनके अब के लिए है। इस प्रकार से उन 3 स्वर्ण मुद्राओं को खर्च करते हुए जब जो मंत्रीवर होते हैं वो राज दरबार में पहुंचते हैं तो राजा साहब खुश हो जाते हैं, और राजा साहब को वह जो है कि देते हैं 100 जो है कि उनको खाने के लिए देते हैं, और कहते हैं देखिए राजा साहब ये आपके अब के लिए, अभी आप इसको तुरंत खा जाइए, आपके अब के लिए। फिर राजा साहब ने पूछा और तुमने 2 स्वर्ण मुद्रा कहाँ खर्च की? तो बताते हैं कि मैंने एक जगह दान दे दिया, एक जगह यज्ञ पूजा पाठ चल रहा था, वहां पे मैंने दान दे दिया, वह 1 स्वर्ण मुद्रा आपके तब के लिए हो जाएगा, आपके परलोक के लिए हो जाएगा, आपके परलोक के मुक्ति मोक्ष कल्याण के हो जाएगा। राजा को खुशी हुई। फिर राजा ने पूछा और 1 स्वर्ण मुद्रा तुमने कहा दिया जो मैंने बोला था कि ना तो मेरे अब के लिए हो ना तो मेरे तब के लिए हो? तो मंत्री ने बोला कि राजा साहब एक नृत्यांगना नृत्य कर रही थी, मैंने उसको वहां दे दिया क्योंकि वह किसी काम का नहीं था, वो आपके ना तो अब के लिए है ना तो तब के लिए है। तो राजा साहब को काफी खुशी हुई अपने मंत्रीवर की बातों को सुन करके, और उसने अच्छा खासा पारितोषिक दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज हमसे माँ भक्तों को आदि शक्ति जगदम्बा माता भक्तवाली से मारो माता के दरबार से जुड़ने के पश्चात हमें सेवा और सहयोग से भी जुड़ने की आवश्यकता है। आपको विदित होगा कि इस दरबार का नाम ही माता माधेश्वरी सेवा दरबार है। दरबार में मनसा वाचा कर्मणा किसी भी रूप से हमें सेवा करने की आवश्यकता है, तन मन धन से लग जाने की आवश्यकता है, और अपने उसी राजा साहब की भांति अपने जीवन में भी उतारने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम अपने रोजमर्रा के अपने जिंदगी में कुछ पैसे खर्च करते हैं, कुछ हम कहीं जो है कि फालतू में उड़ा देते हैं और कुछ हम दान पुण्य करते हैं, तो हमसे माँ भक्तों को सेवा और सहयोग से जुड़ने की आवश्यकता है। हमें दरबार में अपने कर कमाई का कुछ अंश दान देने की आवश्यकता है, ताकि आपके दान सहयोग से दरबार का विकास कार्य संपन्न हो, आपके दान सहयोग से दरबार में आने वाले भक्तों के लिए व्यवस्थाएं व्यवस्थित की जा सके। तो माँ के भक्तों आज ऐसी कृपा है माँ की, जो आप इस ग्राम निवास में माता साक्षात दर्शन दे रही हैं। लेकिन एक चीज मुझे दिखता है कि आप अभी मैंने माता जी से भी कहा कि अभी जैसे कि आप माँ भक्त बैठे हुए हैं यहाँ पे, या बस आप ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपके बच्चे नहीं दिख रहे हैं। अभी मैं लास्ट ईयर भी आपके इस गांव में आया था, मैंने लास्ट ईयर में भी यह जो है कि अनुभव किया था कि आप माँ भक्त खुद दरबार से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को दरबार से नहीं जोड़ रहे हैं। इसलिए मैं पिछले साल की बात इस वर्ष भी यही आप माँ भक्तों से विनती करूंगा, आपसे यही हम निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चों को भी दरबार से जोड़िए, क्योंकि आप जो कि आप दरबार से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके जुड़ने से केवल आपका कल्याण है, आपको सुख शांति समृद्धि है, आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति हो रही है। आपके बच्चों को नहीं प्राप्त हो रहा है क्योंकि आपके बच्चे दरबार से नहीं जुड़ पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अभी हाल ही की बात है, माता जी का ऐसा विधान है, माता जी की ऐसी असीम कृपा है
कि जो भक्त दरबार से कनेक्ट हो जाता है, जो मानसिक रूप से, जो आध्यात्मिक रूप से माता जी से कनेक्ट हो जाता है, उसका चहुं ओर से विकास आरंभ हो जाता है। तो माँ के भक्तजनों, हम सभी माँ भक्तों को चाहिए कि अपने बच्चों को भी दरबार से जोड़े, ताकि बच्चे यदि आपके दरबार से जुड़ जाएंगे तो उनका भी कल्याण होगा, उनके भी जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो आइए हम निवेदन करते हैं माता माधेश्वरी सेवा दरबार के जाग तपस्या के प्रतिमूर्ति कहे जाने वाले श्रद्धेय भैया जी से कि आप हमसे माँ भक्तों का मार्गदर्शन करें, हमसे माँ भक्तों को माता आदिशक्ति पशुवाले श्री पार्वती माता के विषय में ज्ञान कुछ देने की कृपा करें, ताकि हमसे माँ भक्तों का विश्वास और भी प्रगाढ़ हो और हमारे जीवन के जो कष्ट क्लेश हैं वह कट सके। तो हमसे माँ भक्त श्रद्धेय भैया जी के विचारों को समर्पण करेंगे। जय माता।